दोस्तों, हम सभी जानते हैं यह शरीर नश्वर है। जन्म लिया है तो इसे छोड़ना भी जरूर होगा, अर्थात हमारी मृत्यु एक शाश्वत सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। आप सब तो जानते हैं मृत्यु के बाद मरने वाले इंसान के लिए तेरहवीं की जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि तेरहवीं के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और उसके साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आज की यह वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह रहती है जहां पर उसने शरीर को त्याग दिया हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तेरहवीं के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है, अर्थात एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह आत्मा रूपी ऊर्जा जब इस शरीर से निकलती है तो वह एक कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से वह निकली हो, क्योंकि कुछ समय तक इस जीव रूपी आत्मा को अजीब व गरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए भी बहुत ही कष्टदायी और दुखदायी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर के लिए अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वह कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई मनुष्य गहरी निद्रा से उठता है, लेकिन कुछ ही पल के बाद अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। इससे उसकी बेचैनी और झटपटाहट और बढ़ जाती है। वह चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई यह नहीं देख सकता, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है। मनुष्य सिर्फ भौतिक चीजें ही महसूस कर पाते हैं। आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यम के दूत उसे ऐसा नहीं करने देते। धीरे धीरे अब आत्मा भी ये शाश्वत सत्य को एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए मोह के बंधन कमजोर होने लगते हैं और आत्मा भी मृत्यु लोक से जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यम के दूत सिर्फ 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां पर उसने शरीर को त्याग दिया हो। 13 दिन तक आत्मा वही रहती है। आत्मा को 13 दिन के बाद फिर यम के दूत लेने आ जाते हैं। इस बीच प्रियजन मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के मरने के बाद 10 दिनों तक विभिन्न पिंडदान जरूर करना चाहिए। इसी से मृत आत्मा के विशेष अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर और मांस की त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वहीं जहां मृतक की आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, वहां 13 दिन के बाद यमदूत आत्मा को जबरन घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफी कष्ट सहने पड़ते हैं, इसलिए आत्मा की शांति के लिए 13वें दिन का पिंडदान अति आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी कभी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं: अची मार्ग, दुर्गम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं दुर्गम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ ही काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यह एक शाश्वत सच है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अलावा ऋग्वेद में भी कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ज्ञान लिया हो वह ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वह देव बन जाते हैं,
और कुछ राक्षसी व्यवहार करने वाले प्रेत योनि में यानी अंतकाल तक भटकते रहते हैं और कुछ लोग पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते हैं। पर जन्म लेने वालों में यह जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि को ही प्राप्त करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि 13वीं का क्या महत्व होता है और यह भी जाना कि आत्मा 13 दिनों तक अपने प्रियजनों के साथ ही रहती है और 13वीं के बाद ही वह मृत्यु लोक से यमलोक का सफर प्रारंभ करती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।